So let us start today's discussion. Yes, you have any question? यस सर जो आपने वीडियो कही थी सर उसमें से है सर उसमें था कि इंडक्टर अगर हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर दे सीरीज में तो वो खुद एज अ करंट सोर्स एक्ट करता है। राइट तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ। ये मैं आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट? इलेक्ट्रिक पावर. And we saw that this electric power across any device which is either being given to that device or being drawn from that device is given by the potential difference across it multiplied with the current through it. तो इसमें हम sources के बारे में we were discussing. We defined a source as a device which converts a given form of energy into electrical energy. We took some examples like a battery which converts chemical energy into electrical energy, or a generator which converts mechanical energy into electrical energy. तो यहाँ से हमने देखा कि power जो है that is given by the product of voltage and current. So sources are also accordingly they are classified as a voltage source or a current source. And then we were discussing about a voltage source. Voltage source को हमने define किया as a source which maintains the specified potential difference across its terminals, right? It maintains a specified potential difference across its terminals. The value of this potential difference, see this potential difference, whenever we are talking about potential difference, जिसको हम engineering में we are calling voltage, this voltage has two features. One is its magnitude. How much is the voltage? That is the magnitude. Another thing is the polarity. Because we are seeing the potential difference between 2 points, तो वो दो points में से higher potential कौन है और lower potential कौन सा point है? That is called polarity. So whenever we are specifying a voltage, we have to specify the magnitude as well as polarity. तो जो voltage source है, that is further classified into an independent source or a dependent source. ये वाला क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम शो करेंगे विद अ सर्कल, दिस सिंबल. The value of voltage will be written beside this symbol. Let us say the voltage is V0, which is a constant here. और जैसा मैंने यहाँ पर बताया, उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो हमें बताना ही है जो कि यहाँ V0 है, उसके हमें पोलैरिटी भी बतानी है. So let us say this is at higher potential with respect to this. So ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V नॉट. सो दैट इज द स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस. और जो पोलैरिटी है वो इस तरह की है कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, अपर पॉइंट, दैट इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द दिस पॉइंट एट द बॉटम, राइट? तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट सोर्स. इसमें हमने ये भी डिफाइन किया था कि इंडिपेंडेंट को हम इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर वोल्टेज और सम अदर करंट. इट मे डिपेंड ऑन टाइम. मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, दैट इज फाइन, बट इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वोल्टेज और सम अदर करंट. अगर वो इस तरह से चेंज होगा तो हम उसे एक डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, the value of the voltage is given by, if the value is given by beta times Vy. तो सर्किट में कहीं पर एक वोल्टेज है Vy, किसी भी चीज का वोल्टेज हो सकता है वो, और हमारा जो सोर्स है वो जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है दैट इज बीटा टाइम्स Vy. सो नाउ इफ Vy changes then this voltage will also change. ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे, और उसका जो सिंबल होगा वो एक ऐसे रोम्बस से हम उसको शो करेंगे. तो जो मैग्नीट्यूड है वो है बीटा टाइम्स Vy, और जो पोलैरिटी है वो इस तरह की है कि दिस ये यहाँ पर भी अपर पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू लोअर, राइट? नाउ दिस वोल्टेज में आल्सो डिपेंड ऑन सम करंट. सपोज ये वाला वोल्टेज है अल्फा टाइम्स Ix, राइट?
तो अब करंट की वैल्यू अगर 2 एम्पियर्स है, अल्फा की वैल्यू अगर 10 है, तो 20 वोल्ट्स ये प्रोड्यूस करेगा। अल्फा की वैल्यू 10 है, लेकिन अब करंट जो हो गया वो 0.1 एम्पियर हो गया है, तो दिस वोल्टेज सोर्स विल प्रोड्यूस 1 वोल्ट, राइट। सो अब अगेन ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट है, लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट है? ये किसी करंट पर डिपेंडेंट है, राइट। सो अगेन इसको हम एक रोम्बस साइन से शो करेंगे। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी अल्फा टाइम्स आई एक्स, और पोलैरिटी इस तरह की शो की गई। तो ये देखो जो फर्स्ट वाला ये जो सोर्स है लेफ्ट साइड में, इसको हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दिस इज अ वोल्टेज सोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वोल्टेज इन द सर्किट, राइट। और ये जो राइट साइड में जो मैंने सोर्स बनाया है, दिस इज अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि जो वोल्टेज की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम करंट। So voltage sources can be of either two types, either independent or dependent. Dependent voltage source भी दो तरह के हो सकते हैं, voltage dependent voltage source और current dependent voltage source. Symbolically हमें कैसे मालूम चलेगा? Symbolically हमें independent source circle से पता चलेगा और dependent source एक rhombus से पता चलेगा। Yes, Naman, you have a doubt? सर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के एग्जांपल्स कुछ प्रैक्टिकल। हाँ, I will come to this point. एक बार मैं पहले डिपेंडेंट करंट सोर्स में बता दूं, उसके बाद हम इस पर पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। We will take up examples of that. So now coming to current source, I don't know whether you people are taking notes or not, and I don't know how practical it is. So what I am doing is I am writing the complete definition myself, and I will share these slides with you after the class, right? So current source को हम define करते हैं कि a source which maintains the specified current in the branch to which it is connected. So again, it is converting one form of energy into electrical energy, but here it will maintain a current. Voltage source जो है, it maintains a potential difference. Current source maintains a current. तो ये भी अब दो तरह के हो सकते हैं. A current source can be an independent current source, or it can be a dependent current source. Right? Now, whenever we are talking about current, it has two features. जैसे वोल्टेज में मैंने दो फीचर्स बताए थे, उसका मैग्नीट्यूड, which is now in the case of current it is measured in amperes, कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और उसकी डायरेक्शन. दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर हमारे पास कोई भी करंट है. तो अगर हमारे पास ये कोई डिवाइस है जिसके टर्मिनल्स हैं ए और बी, और अगर मैं कहूं कि इस डिवाइस में जो करंट है वो 10 एम्पियर्स है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. दिस इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा कि दिस करंट इज 10 एम्पियर्स and it is flowing from A to B, or this current is 10 amperes and it is flowing from B to A, right? So magnitude as well as direction have to be specified. तो इसी तरह जब हम करंट सोर्स को दिखाएंगे तो हम करंट की वैल्यू तो बताएंगे ही, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. तो वंस अगेन जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो हम उसको एक सर्कल से शो करेंगे, राइट? और करंट की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे. लेट अस से दिस करंट इज 25 amperes, and the direction in which this source is pushing the current is from bottom to top. So current source will always be characterized by this arrow. Current source में हमेशा हमें arrow दिखाई देगा, voltage source में हमें plus और minus sign दिखाई देगा, right? So this is an independent current source because the value of current does not depend on any other voltage or any other current. It may depend on time. मतलब ये वाला करंट ऐसा हो सकता है कि I t and let us say this is equal to 25 sine of
100 pi t amperes, right? तो अब ये वाला although it is dependent on time, लेकिन हम टाइम डिपेंडेंस नहीं देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि क्या वो किसी दूसरे वोल्टेज या करंट पर डिपेंडेंट है, सो वो नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो an independent current source, right? Yes, Srishti, you have a doubt? Okay. Dependent source, once again, it is shown with this symbol. करंट सोर्स है इसलिए हमेशा इसमें एरो होगा, राइट? अब ये करंट की जो वैल्यू है जो ये सोर्स जनरेट कर रहा है, इट कैन आइदर डिपेंड ऑन सम करंट, फॉर एग्जांपल इट इज अल्फा टाइम्स IA, यानी सर्किट में कोई करंट है IA और ये वाला करंट सोर्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो अल्फा टाइम्स IA है, राइट? And this current may also depend on some voltage in the circuit. Let us say this is gamma times V naught. तो सर्किट में कहीं कोई वोल्टेज है V naught और उसका गामा टाइम्स मैग्नीट्यूड जो है वो ये वाला करंट सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है. So first one will be known as a current dependent current source. The second one will be known as a voltage dependent current source, right? So this is the fundamental classification of sources. मैंने पिछले क्लास में बताया था this is how we model a source. यानी कोई सोर्स एक करंट सोर्स जैसा भी एक्ट कर सकता है, एक वोल्टेज सोर्स भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसे मॉडल किस तरह से किया गया, उसके बिहेवियर को हम किस तरह से समझ रहे हैं, राइट? सो जो बैटरी है सिंबॉलिकली उसको हम इस तरह से शो करते हैं. इट एक्ट्स लाइक एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. Which means that the potential difference between these 2 points is almost a constant. एक 48 वोल्ट की बैटरी है तो वो अपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 48 वोल्ट मेंटेन करके रखेगी, such that this point is at higher potential and this is at lower potential. ठीक है? तो अभी someone asked a question, I think नमन, कि जो वीडियो में वो ये बताया गया है कि इस बैटरी में अगर हम एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट कर दें, नाउ दिस इज द सेम बैटरी, दिस इज सम इंडक्टेंस. ये जो बैटरी थी, लेट अस से इसके हमारे पास टर्मिनल से ए बी, अभी मैं इन टर्मिनल्स को कह रहा हूं ए डैश बी डैश. अब ये वाली जो चीज है, दिस बैटरी इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस, नाउ दिस इज अ सोर्स, यानी कि जो हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं दैट वी आर कनेक्टिंग बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, राइट? सो ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया ये अब हमारे लिए सोर्स है, बैटरी इन सीरीज विद रेसिस्टर. नाउ दिस सोर्स इट एक्ट्स लाइक अ करंट सोर्स. दिस कैन बी शोन लाइक दिस. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो इंडक्टर है, जब यहां से कोई करंट फ्लो होगा व्हेन यू कनेक्ट अ लोड, सपोज आई हैव कनेक्टेड अ लोड हियर, सो जो करंट यहां पर फ्लो होगा उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इंडक्टर will oppose any change in current, any instantaneous change in current. So this point also was discussed in the video. I will take up this point later on. अभी के लिए बस हम इतना याद रखें कि a capacitor does not allow instantaneous change in voltage and inductor does not allow instantaneous change in current. ये बहुत important property है जिसको हम बहुत सारी applications में use करेंगे, right? But for the time being हम बस ये याद रखें. हाँ जी. Sir, the battery and the inductor ka combination is acting as a current source now. Yes. This combination is acting like a current source. Battery itself will act like a voltage source. Sir, तो ये independent है अभी? हाँ जी, independent है ये. Okay, सर सर वीडियो में से और भी डाउट्स आ रहे थे, मतलब जो एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे. हाँ, I will take up. वो क्या बड़ा कॉम्पैक्ट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं. It will take 2 to 3 lecture to unwind one video. Okay, sir.
तो we will discuss these points as we progress. ओके सर। ठीक है ना? तो I will give some examples of voltage dependent. इसमें हमें एक बिल्कुल क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि किस तरह का सोर्स को हम डिपेंडेंट कहेंगे और किस तरह के सोर्स को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे. So for example, a ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, right? It has got two windings with different number of turns. ये मैं उसका सिंबल शो कर रहा हूं. So here the number of turns, let us say it is N1. Here the number of turns is N2. Let us say this voltage ये एक AC वोल्टेज है और इसको मैं कह रहा हूँ V1, और ये वाली भी एक AC वोल्टेज है, उसको मैं कह रहा हूँ V2. और बहुत सारे लॉसेस को अगर हम इग्नोर करें तो हमें ये मालूम है कि V1 by V2 is equal to N1 by N2, and which means that this V2 is equal to N2 by N1 into V1, right? So this N2 by N1, I am calling it transformation ratio A. तो जब हम यहां पर ऐसा कोई सर्किट बनाए इस ट्रांसफॉर्मर को यूज करके, आई एम यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मर टू मेक अ सर्किट. Suppose I have made this circuit, right? And I want to see what is this voltage. अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्चुअल जो साइनसोइडल वोल्टेज है और बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है. नाउ दिस इज अ वोल्टेज सोर्स इन इटसेल्फ, राइट? इन दो टर्मिनल्स ए और बी के बीच में हमें एक वोल्टेज मिलेगा. बट दिस वोल्टेज VAB is equal to A times V1, where V1 is this voltage. ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. क्यों है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? क्योंकि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस वोल्टेज V1. अगर इस V1 को वेरी कर दिया जाए तो ये AB भी वेरी हो जाएगा. सो दिस सर्किट कैन एज वेल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये एक AC सोर्स है. सो दिस इज A times V1. नाउ दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, राइट? सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें दिखेंगे जहां पर कोई वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज किसी दूसरे वोल्टेज या किसी दूसरे करंट पे डिपेंड करेगा. I am showing one circuit. Let us identify all the sources here. So I have this circuit which is being fed with a number of sources. I am giving random values. So this is the circuit. Now let us identify all the sources here, right? So this circuit has got the circuit has got 1, 2, 3 and 4 sources. ये वाला जो सोर्स है ये एक वोल्टेज सोर्स है, right? And what type of voltage source it is? Independent. ठीक है? ये वाला जो सोर्स है इसमें सर्कल बना हुआ है. सर्कल बना हुआ है मतलब कि दिस इज इंडिपेंडेंट, राइट? सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है? एरो बना हुआ है. एरो किसको सिग्निफाई कर रहा है? करंट को कर रहा है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट? दैट इज इक्वल टू I नॉट, राइट? सो ये इंडिपेंडेंट है, ये हमें सर्कल से पता चला. ये करंट सोर्स है, ये हमें एरो से मालूम चला. सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक है? हम इस सोर्स पर आते हैं. ये प्लस और माइनस बना हुआ है. प्लस और माइनस बना है मतलब वोल्टेज सोर्स है, because voltage is characterized by the magnitude of voltage and polarity of voltage. Polarity of voltage प्लस माइनस से हम शो कर रहे हैं, तो ये एक वोल्टेज सोर्स है. उसके बाद हमने देखा कि इसमें एक जो सिंबल है वो सर्कल ना होकर एक रोम्बस है,
रोम्बस है मतलब कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बीटा टाइम्स आई वाई। अब इस सर्किट में ढूंढो कि आई वाई कहां पर है और वो क्या चीज है। आई वाई यहां पर है, और आई वाई क्या चीज है? एरो के साथ है, मतलब आई वाई एक करंट है। सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स बट इट इज डिपेंडेंट ऑन सम करंट। तो ये कौन सा सोर्स है? दिस इज अ करंट डिपेंडेंट voltage source, right? This is a current dependent voltage source. इस पर आते हैं, यहां पर एरो बना हुआ है, एरो बना हुआ है इसमें, इस सोर्स में, मतलब कि ये करंट सोर्स। ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर सर्कल होता तो ये इंडिपेंडेंट होता, लेकिन एक रोम्बस बना हुआ है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। अच्छा, किस पर डिपेंडेंट है? वो चीज हमें यहां देखनी है, जो वैल्यू ऑफ करंट है। वैल्यू ऑफ करंट कितना है? अल्फा टाइम्स वी एक्स है। अब Vx क्या चीज है? V, यहां पर मैं V यूज कर रहा हूं, डोंट एज्यूम कि V हमेशा वोल्टेज ही होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सर्किट में ढूंढेंगे कि Vx कहां पर है। इस सर्किट में हमने ढूंढा तो हमें दिखा Vx यहां पर है। अब Vx को कैसे शो किया गया? प्लस माइनस साइन, इसका मतलब Vx क्या है? वोल्टेज है। तो दिस करंट इज डिपेंडेंट ऑन सम वोल्टेज, सो दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इज इट क्लियर? Sir, this voltage is Vx is about voltage across R3 resistance ना? यस। So it will also change, मतलब ये भी तो चेंज हो सकती है अगर हमने बाकी कुछ चेंज हाँ, कर ये भी दिया। चेंज हो सकता है, इसीलिए तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। Vx will change, so accordingly the current given by this source will also change, that will be alpha times Vx. That is why Sir, we are calling it a dependent source. Vx खुद भी एक डिपेंडेंट है ना? Pardon? Vx खुद भी डिपेंडेंट है ना? हाँ, Vx खुद भी डिपेंडेंट है, पर वो Vx जो अपीयर हो रहा है वो इस डिवाइस R3 के कोई इंटरनल मैकेनिज्म से अपीयर नहीं हो रहा है, वो तो एक वोल्टेज ड्रॉप है। इट हैपेंस टू बी अ वोल्टेज ड्रॉप इन दिस केस। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो हमारे पास जो R2 के अक्रॉस एक हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना सर, क्या जैसे आपने बोला कि ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, बट सर क्या ये मतलब जो हमारे पास मेन वोल्टेज सोर्स है E0 उस पे भी तो डिपेंड कर सकता है ये? हाँ, उस पर डिपेंड कर सकता है। तो सर मतलब ये मतलब हम पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कैसे कनेक्शन कर रहे हैं? हाँ, वो हम पर डिपेंड करेगा, वो डिवाइस की प्रॉपर्टीज पे। देखो, मैं ये जो चीज है ये एक मॉडल है, सिर्फ इट इज अ मॉडल। ये इसके पीछे बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हो सकता है। देयर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन बिहाइंड दिस। ये हम देखो, मॉडलिंग जो चीज है ना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन इंजीनियरिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मॉडलिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरे पास एक चेयर है और उसे एक सरफेस पे रखा गया है। उस चेयर पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन्स की 30 डिग्री एंगल्स पे, और आपको मुझे बताना है कि वो 2 मिनट बाद वो चेयर कहां पर हो, राइट? ये एक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली उस तरह की चेयर लें, वैसा सरफेस लें, फोर्स अप्लाई करें और देख लें कि 2 मिनट बाद कहाँ है। इसका दूसरा तरीका ये है कि उस चेयर को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से शो करें, फोर्स को हम इस तरह से शो करें एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। चेयर का मास हमें मालूम है, लेट अस एज्यूम कि मास हमें मालूम है। हमें मालूम है कि ये सरफेस और चेयर के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, लेट अस से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो ये जो मैंने डायग्राम अभी बनाया, जिसको हम एक फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हमें मालूम है, आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स की हेल्प से किसी फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। ये चीजें, ये देखो, ओवरऑल जो यहाँ सिनेरियो बन रहा है दैट इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। आइडियल होता तो फिर फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं वो आइडियल हैं। बहुत सारे आइडियल चीजों को जोड़कर हम एक नॉन आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल मॉडल। इस फिजिकल मॉडल का हमें फायदा क्या हुआ? इस फिजिकल मॉडल को यूज करके हमने इक्वेशंस लिखी।
right? So I am writing some equations. So this will be f cos 30 minus small f is equal to ma. मैं इसका डिस्प्लेसमेंट x मान रहा हूं, and this f is equal to mu into r, right? अब ये सेट ऑफ इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी जो पोजीशन है चेयर की वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगी, और टाइम को जब हम 120 सेकेंड्स यानी 2 मिनट्स हम रख के हम देख सकते हैं कि चेयर कहां पर हो। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो सेट ऑफ इक्वेशंस मैंने लिखी, दैट सेट ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल। मैंने एक फिजिकल प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बना दिया, राइट? और उसको मैं सॉल्व करके आई कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। तो दिस इज व्हाट वी डू इन इंजीनियरिंग। हम हर जगह यही कर रहे होंगे, मैथ्स का यूज करके वी विल बी प्रिडिक्टिंग थिंग्स। तो ये जो मैंने सिर्फ एक ग्राफिकली एक सिंबल से मैंने जो चीज शो कर दी बीटा टाइम्स आई वाई, ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज बीटा टाइम्स आई वाई, राइट? अब ये जो डिवाइस है, दिस कैन बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस, बट ये जो है ये छोटा सा उसका मैथमेटिकल मॉडल। तो इसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं ई नॉट पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली वो डिपेंडेंट होगा क्योंकि ये एनर्जाइज कर रहा है उसको। इसके पीछे लेकिन कई सारे और फिनोमिनन हो सकते हैं which may be very complex, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कैसे कनेक्ट किया, जैसे कि दैट स्टूडेंट आस्क्ड, बट वो ऐसे भी डिपेंड करेगा कि ये डिवाइस एग्जैक्टली है क्या और उस डिवाइस की वर्किंग क्या हो रही है, राइट? So, हाँ जी। sir, on the same lines, isn't E naught also dependent on the internal resistance it has? E naught is dependent on the chemical reactions that are taking place in the battery. Yes. यहाँ पर जो मैंने सिंबल शो किए ये आइडियल सोर्सेस के लिए हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिस पर मैं आऊंगा अभी, ठीक है? पारुष, यू हैव अ डाउट? सर अगर ई नोट की वैल्यू कांस्टेंट हो, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पर जाओगे? हाँ जी। तो सर आई वाई भी कांस्टेंट होगा। Okay, you are saying that if E naught is constant, then IY will be a constant. ठीक तो है? बीटा आई वाई भी कांस्टेंट हो जाएगा। Okay. तो Vx भी कांस्टेंट होगा तो अल्फा Vx भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर ये डिपेंडेंट सोर्स तो रहेगा ही नहीं कोई भी। इस पर will anybody like to comment on this? He is saying that if E naught is a constant, then IY should be a constant. सर आइडियली E नॉट तो कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। मान लो आइडियल भी है, तो क्या IY कांस्टेंट होगा? सर रेजिस्टेंस भी तो बदल सकते हैं। इफ रेजिस्टेंस आर आल्सो कांस्टेंट। ओके, सी पहली चीज तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स कैरी करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, दे मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ये वाला जो IY है दैट इज नॉट इक्वल टू E naught by R1, राइट? दिस IY इज नॉट इक्वल टू E naught by R1। वो तब होता है जब सर्किट इतना सिंपल हो। अगर ये सर्किट सिंपल ऐसा सा होता तब मैं इस IY को डायरेक्टली लिख सकता था E naught by R1, ठीक है? बट ये सर्किट ऐसा है ही नहीं। So if E naught is constant and let us say R1 is also a constant, still I cannot say that IY will be a constant because it is not equal to a direct ratio of E naught and R1. That will depend on the circuit. यही हम सर्किट थ्योरी में सीखेंगे कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है ना? तो प्लीज रिमूव दिस मिसकंसेप्शन। जिंदगी इतनी आसान होती तो मजा आ जाता कि IY को मैं सीधा लिख देता E naught by R1, that would have been great, but that does not happen. Sir, हाँ जी, excuse me sir. yes please. सर जैसे जो R3 के क्रॉस Vx जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सर वो अल्फा Vx से इक्वल ही नहीं है? हाँ, वो अल्फा Vx इक्वल है, but extremely good observation here. I would like anyone to comment on this. His point is this Vx is a potential difference between these 2 points, right? ये वाला जो डिवाइस है ये कहाँ लगा हुआ है? ये भी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। Now his question is कि क्या ये Vx और अल्फा Vx सेम नहीं है? connected in parallel, so they will be same. Okay. Anyone else?
देखो यहाँ पर हमें ये देखना है, कि अल्फा वीएक्स क्या चीज है। अल्फा वीएक्स क्या फिजिकल क्वांटिटी है, कोई बताएगा? इज इट अ वोल्टेज और इज इट अ करंट? करंट सोर्स। या इट इज अ करंट। देखो यहाँ पर वीएक्स का यूनिट है वोल्ट। इंडक्टेंस बीच में कहां से आ गया? अल्फा का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर बाय वोल्ट। ये अल्फा टाइम्स वीएक्स इज अ करंट। हमें कैसे मालूम ये करंट है? क्योंकि ये करंट सोर्स की वैल्यू है। करंट सोर्स की वैल्यू है मतलब इट हैज टू बी अ करंट। सो दिस अल्फा टाइम्स वीएक्स इज नॉट अ वोल्टेज, ये वाला करंट है। ये अल्फा के साथ आ रहा है बट अल्फा का यूनिट ऐसा है कि दिस होल थिंग बिकम्स अ करंट। So potential difference across this current source is equal to Vx. That is correct. But alpha Vx is not equal to Vx because alpha Vx is a current, whereas this Vx is a voltage. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. यही हमें बारीकी से चीज, इसलिए मैं इसको इतने एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखो हमें कैसे अप्रोच करना है। नमन जस्ट अ सेकंड, हमें इसको कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि एरो है या प्लस माइनस। एरो है तो करंट सोर्स है, प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स। फिर हमें यह देखना है कि उसके साथ सर्कल है या रोम्बस है। सर्कल है तो इंडिपेंडेंट है, रोम्बस है तो डिपेंडेंट। फिर हमें उसके बाद वैल्यू देखनी है। वैल्यू से हमें समझ में आएगा कि वो डिपेंडेंट है तो किस चीज पर डिपेंडेंट है, राइट? हमें उस सीक्वेंस से चलना है। तो जब उस सीक्वेंस से हम चलेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अल्फा वी एक्स, ऑल्दो यहाँ वी एक्स आ रहा है बट दिस अल्फा वी एक्स इज नॉट अ वोल्टेज, इट इज अ करंट, क्योंकि करंट सोर्स की वैल्यू है, स्पेसिफाइड करंट है। हमने डिफाइन किया कि दिस करंट सोर्स will maintain this specified current in the branch to which it is connected. तो यहां से यहां तक जो करंट फ्लो हो रहा होगा that will be equal to alpha. This is how we have to approach. ठीक है? इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो I will एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसका मतलब जो अल्फा वीएक्स है वो एक तरह से करंट सोर्स है, तो अल्फा इसका मतलब ट्रांस कंडक्टेंस हुआ ना फिर? हाँ। ठीक है। नमन, you have a doubt? Sir, you said that E naught is actually an independent source, so IY will not be equal to what it would be if the circuit was simple. सर तो उस हिसाब से जो हमारे बाकी आर्म्स में करंट और वोल्टेजेस हैं वो भी मतलब वैसे नहीं होंगे जो पहले वो होने बिल्कुल चाहिए थे। इतनी आसानी से हमने निकाल सकते कि R2 का जो वोल्टेज होगा, R2 का जो करंट होगा, we cannot say that it will be equal to B beta IY divided by R2, right? वो नहीं होगा, that will उसी के लिए हमें सर्किट एनालिसिस करना है। और उसमें तुम्हें सबसे अच्छी जो चीज आप लोगों को लगेगी कि इसमें हमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे पास जो टूल्स हैं सिंपल, उनको हम यूज करते जाएंगे, करेक्ट आंसर अपने आप आएगा। हमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो सब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो क्वेश्चन था ई नॉट, यशमीत यू हैव अ डाउट? Yes, sir. Someone said alpha is transconductance. So what is transconductance? Don't have to bother as of now. मतलब इसका जो V by A जो होगा उसका यूनिट क्या होगा, that will be in ohms. A by V जो होगा वो सीमेंस में होगा. You don't have to bother about that as of now. ठीक है ना? हाँ जी. Yes. Please ask your doubt if you have one. Excuse me, sir. Yes. Sir, why we apply all the resistance in parallel with the current source, but with the voltage source we apply it in series? हाँ. Sir, why? नहीं, वो अप्लाई नहीं कर रहे, वो मॉडलिंग का तरीका है। Again, I will come to this point as we move forward. सर वो वीडियो में था यही चीज मतलब। I know that. Yeah, I'll address this point. So हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमने क्या किया? कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन आइदर बी अ वोल्टेज सोर्स और इट कैन बी अ करंट सोर्स. हमें कैसे मालूम चलेगा कि वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है? उसके सिंबल से मालूम चलेगा। जहां भी वोल्टेज सोर्स होगा उसमें प्लस माइनस लिखा होगा, जहां भी करंट सोर्स होगा वहां पर एरो बना होगा, वैल्यूज उनके साथ लिखी होंगी। वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। सोर्सेज आर क्लासिफाइड एज वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन, सोर्सेज कैन आइदर बी इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकता है, करंट सोर्स भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है
वो ये है कि कोई सोर्स, इट कैन आइदर बी एन आइडियल सोर्स और इट कैन बी अ रियल और प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने कहा कि सोर्स एक ऐसा डिवाइस है विच इज कन्वर्टिंग सम गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? अगर वो आइडियल होगा तो उसके पास ये कन्वर्जन करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, which means that an ideal source should be capable of supplying infinite power. Important point है ये. It should be capable of supplying infinite power. Real source, of course, जो हमारे practical source होते हैं, they are not capable of supplying infinite power. So let us see this. We have now sources were of two types, current source and voltage source. So let us see what is an ideal voltage source and what is an ideal current source. देखो वोल्टेज सोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया? इट मेंटेन्स द स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब अगर वो आइडियल होगा, मैं यहां पर उसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, द वोल्टेज अक्रॉस दैट सोर्स, दैट इज इन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में है करंट थ्रू दैट सोर्स। तो मान लो वो आइडियल है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उस सोर्स से करंट ड्रॉ किया 0 एम्पियर्स, तो वोल्टेज की वैल्यू है लेट अस से V0। मैंने इस करंट को बढ़ा दिया, आई मेड इट 10 एम्पियर्स, तो वोल्टेज कितना मेंटेन होना चाहिए? V0 ही होना चाहिए। और अभी वो पावर कितना दे रहा है, इसको भी वैल्यूज हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं 10 वोल्ट का सोर्स, तो अगर 10 वोल्ट के सोर्स से मैं 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करूंगा तो जो पावर होगी वो होगी 100 वॉट्स। मैंने क्या किया, अमाउंट ऑफ करंट को मैंने बहुत बढ़ा दिया 100 एम्पियर्स का, पर क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो क्या होगा, इसका जो वोल्टेज है दैट विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन 10 वोल्ट्स। तो पावर कितनी हो गई यहाँ पर? 1000 वॉट्स। मान लो मैंने उससे जो ड्रॉ कर रहा हूँ करंट, उसको मैंने और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आई मेक इट 10,000 एम्पियर्स, राइट? तो क्योंकि वो एक आइडियल सोर्स है, द voltage will not change and the power that it is supplying will be equal to 10,000 multiplied with this 10, that is 1 lakh watts. तो जब हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं of its voltage versus the current being drawn through it, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू दिस एक्सिस जहां पर हमने आई शो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इट हैज द कैपेसिटी ऑफ सप्लाइंग इनफाइनाइट पावर। आप उससे कितना भी करंट खींचते चले जाओ, वो अपने वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक और चीज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह के सोर्स का हम इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें, अगर इस तरह के सोर्स को देखें कि हम रेसिस्टेंस कितना है उसका, तो दैट रेसिस्टेंस इज गिवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट डिवाइडेड बाय द करंट थ्रू इट। दिस कैन बी आल्सो बी रिटन एज डेल्टा V बाय डेल्टा I। यानी अगर हमने उसके वोल्टेज, अगर हमने करंट को चेंज किया तो वोल्टेज में कितना चेंज आया। तो ये दो पॉइंट्स को कंपेयर करें, एक बार करंट 10 एम्पियर्स था और एक बार करंट 10,000 एम्पियर्स, तो डिनोमिनेटर में आ गया 10,000 माइनस 10, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 10 एम्पियर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज 10 वोल्ट्स था, 10,000 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी 10 वोल्ट्स है। So this internal resistance will be zero. Extremely important point which is often asked. The internal resistance of an ideal voltage source will be zero. ये इंटरनल रेसिस्टेंस जब आता है पिक्चर में तभी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए आई एम ड्रॉइंग। देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, जब हम उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट्स।
फिर मैंने क्या किया, उससे 10 एम्पियर करंट ड्रॉ किया, तो क्या होगा, उसका वोल्टेज 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जब मैं उससे 100 एम्पियर ड्रॉ करूंगा तो वो और कम हो जाएगा, और 1000 एम्पियर करूंगा तो काफी कम हो जाएगा। मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखेंगे वो इस तरह के दिखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल सोर्स है। प्रैक्टिकल सोर्स में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप उससे करंट ड्रॉ जो कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, तो दैट सोर्स इज रिस्पॉन्डिंग इन अ मैनर दैट इट इज डिक्रीजिंग इट्स वोल्टेज। क्यों? क्योंकि उसका पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तो अगर यहां पर अगर वो पावर डिलीवर कर रहा था लेट अस से 900 वॉट्स, सॉरी 90 वॉट्स, तो इस पॉइंट पर भी वो 90 वॉट्स ही डिलीवर कर पाए। अब 9 अगर लेकिन आप उससे 100 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हो तो 90 वॉट्स करने के लिए वो क्या करेगा, अपना वोल्टेज कम कर लेगा। द वोल्टेज विल हैव अ ड्रॉप। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम मॉडल कैसे करते हैं? सो आई हैव दिस आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। ये अकेला जब ऐसा रहेगा तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। जब मुझे इसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह शो करना है तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा, आइडियल प्लस अ रेसिस्टेंस इन सीरीज। मान लेते हैं कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम्स है। ये जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेसिस्टेंस, दिस इज अ प्रैक्टिकल और रियल वोल्टेज सोर्स। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला के प्रैक्टिकल सोर्स होगा, राइट? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसको मैंने यहाँ 0.1 शो किया है, दैट विल बी 0, यानी कि वो ऐसा दिखाई। तो जब हम सर्किट्स में देखते हैं, एग्जाम्स में जो भी हमें सर्किट दिखाई देंगे, अगर वो यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, मतलब ये दे आर एज्यूमिंग कि वो एक आइडियल सोर्स है, राइट? ई नॉट इज आइडियल। अगर आप कहो कि इस बैटरी को मुझे एक रियल सोर्स जैसा शो करना था, तो वो मैं ऐसा शो करता हूँ जनरली। इसलिए हमें क्या दिखाई देगा, वोल्टेज सोर्सेस के साथ हमें रेसिस्टेंसेस सीरीज में दिखाई देंगे और करंट सोर्सेस के साथ रेसिस्टेंसेस पैरेलल में दिखाई देंगे। वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इस तरह से उनकी मॉडलिंग हो रही। दैट इज ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल करंट सोर्स। I'll just take 1 minute for this. आइडिया, हमने करंट सोर्स को कैसे डिफाइन किया था? इट मेंटेन्स द स्पेसिफाइड करंट इन द ब्रांच इन विच इट इज कनेक्टेड। सो यहां पर अब मैं अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं तो मैंने आई को अब इस बार वाई एक्सिस पे लिया है। लेट अस से वो 10 एम्पियर्स का सोर्स है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इट, आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी कर दो, लेकिन वो उस करंट को मेंटेन करके रखेगा। इवन आप पोटेंशियल डिफरेंस की अगर पोलैरिटी भी रिवर्स कर दोगे, स्टिल इट विल मेंटेन द करंट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, राइट? सो दैट यहाँ पर वंस अगेन इफ यू कैलकुलेट द पावर इट कैन गो टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल रेसिस्टेंस देखें तो हम ये देखेंगे कि जो चेंज इन वोल्टेज हो रहा है वो आप कुछ भी कर लो, चेंज इन करंट कितना होगा? 0 होगा। So internal resistance of an ideal current source will be infinite, right? So this is infinite. इसीलिए क्या होगा, जब आइडियल सोर्स होगा, आइडियल करंट सोर्स होगा, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे, और यही वाला जब रियल हो जाएगा तो हम इसको आइडियल प्लस 1 रेसिस्टेंस, तो ये मिला के एक रियल बनेगा, right? So this is all about classification of sources. I think the next class has to start. So this is all प्रैक्टिकल ग्राफ भी जैसे वोल्टेज करंट सोर्स का बना था वैसे ही बनेगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स का भी। अच्छा, वो भी वैसे ही बनेगा, बट यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की मैंने वैल्यूज चेंज करी। सो दिस करंट में गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस ही क्यों होगा, इंक्रीज क्यों नहीं होगा? बिकॉज द पावर विल रिमेन कांस्टेंट, पावर विल नॉट चेंज। गोविंद, यू हैव अ डाउट? आई थिंक द स्टूडेंट्स ऑफ द नेक्स्ट क्लास दे आर एंटरिंग। सर ये जो अल्फा वीएक्स और बीटा आईवाई है, इसमें अल्फा और बीटा गिवन रहेगा? यस, एवरीथिंग विल बी गिवन। ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स लेके कर रहा हूँ सर। आइडियल करंट सोर्स अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट अलाउ ही नहीं करेगा फिर तो।
हाँ, उसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, करंट ये वाला रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इट बिकम्स ओपन सर्किट, यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, सो ऑल ऑफ द करंट विल गो टू द सर्किट जिसमें आप इसको कनेक्ट कर रहे हो. दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? सो विल स्टॉप फॉर टुडे. I'll take up your questions later on. आप लोग ये वाला वीडियो फिर से एक बार देख सकते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच.